क्या आपको दमा है या आपको किसी भी सांस रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो आज हम इस वीडियो में उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड। सबसे पहले इस प्रकार घुटने के बल आ जाइए, दोनों घुटनों में गैप रखना है, शोल्डर लेवल दोनों हथेलियों में गैप, इस प्रकार। ठीक है, एक ब्लांग आगे लेकर के जाइए, बर्जरी आसना। इसको हम कैट एंड काउ पोज के नाम से भी जानते हैं। इनहेल करते हुए काउ पोज, एक्सहेल करते हुए कैट पोज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मैं अभी ज़्यादा इसलिए नहीं करवा पा रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करने में, हमारे फेफड़ों के एक्सपेंशन में हमारी मदद करता है। दोनों हथेलियाँ कमर के पीछे लेकर के जाइए, श्वास भरते हुए पीछे लेकर के जाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। इसको भी 15 से 20 बार इस अभ्यास को दोहराइए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1 मिनट तक कर सकते हैं। इसके पूर्ण पोजीशन को एक बार ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपका शरीर अलाउ कर रहा है तो आपको करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपने होल्ड करना है। बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने करके दिखाया है आपको धीरे धीरे, और इसी प्रकार धीरे धीरे वापस आना है, झटका बिल्कुल नहीं देना। अब धीरे धीरे इस प्रकार से पेट के बल लेट जाइए। आप जैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सारे आसन हमारे चेस्ट के एक्सपेंशन से रिलेटेड है। तो ये इससे हमें जाहिर सी बातें पता चलता है कि ये हमारे श्वास से संबंधित बीमारियों में क्योर करेगा। तो केवल और केवल इसी टॉपिक को केंद्र में रखते हुए हम अभ्यास को कर रहे हैं, और मैं इसीलिए आपको ज़्यादा बेनिफिट इसके नहीं बता रहा हूँ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। दोनों पैरों में शोल्डर बल गैप रखेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 15 से 20 बार इस अभ्यास को आप कर सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, कम से कम 30 बार अवश्य करें, और इसके वेरिएशन आप जरूर करें, जिससे कि आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को प्राप्त कर पाएं। धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये अभी हमने कुछ सीखे सिंपल आसनों के अभ्यास। अभी हम कुछ प्राणायाम के अभ्यास देखने वाले हैं। सबसे पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं प्राणायाम के समय भी। अंगूठे को अपनी नासिका पर प्लेस कीजिए। केवल एक ही नाक से लेना है, एक ही से छोड़ना है, मतलब लेफ्ट से लीजिए और लेफ्ट से ही वापस छोड़िए। इसको 15-15 के 3 सेट के अनुसार कर लीजिए, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने दूसरी नासिका से आप हाथ भी चेंज कर सकते हैं, या इस प्रकार पोजीशन लेकर के इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगला अभ्यास है, गहरी लंबी सांस लीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हथेलियां इस प्रकार घुटने पर प्लेस कीजिए, श्वास भरिए, झटके से सांस को बाहर निकालिए। इस अभ्यास को कम से कम 10-10 के 3 राउंड या 15-15 के 3 राउंड अवश्य करें, उसके ज्यादा लाभ के लिए। अब हम बढ़ते हैं भ्रामरी प्राणायाम की तरफ। सम्मुखी मुद्रा। धीरे धीरे वापस आ जाइए। इस अभ्यास को भी कम से कम 5 बार अवश्य करें। जब अभ्यास कंप्लीट हो जाए, जब आपका सेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, तो आप इस प्रकार शांत चित अवस्था में बैठिए। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं, वहां पर केंद्रित कीजिए। इस प्रकार शांत चित अवस्था में बैठने का अभ्यास करें। इस अभ्यास को आप 30-30 सेकेंड, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, घंटों तक भी कर सकते हैं। यह आपके जीवन में, आपके चरित्र में बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन लेकर के आ सकता है। शांत चित मनोस्थिति से इंसान जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है।
अब धीरे धीरे पुनः चेतना में वापस आइए। दोनों हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा में परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हुए इस जीवन इस के लिए दोनों हथेलियों को रख कीजिए। पूरे चेहरे को निरीक्ष करते हुए आ जाइए वापस। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। फॉलो आत्मन फॉर मोर योगा विजडम। नमस्कार। ओम।